हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आइडियोलॉजी एंड टोटलिटेरियनिज्म का कंसेप्ट। जब एक आइडियोलॉजी को मेजर गोल्स अचीव करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में माना जाता है तो यह टोटलिटेरियनिज्म के करीब होती है। कई राइटर्स का मानना है कि इस सेंस में आइडियोलॉजी सिर्फ टोटलिटेरियन सिस्टम में पाई जाती है, ओपन सोसाइटी में इसकी कोई जगह नहीं। कार्ल पोपर अपनी बुक द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी 1945 में बोलते हैं कि टोटलिटेरियनिज्म आइडियोलॉजी की एक कैरेक्टरिस्टिक है, ओपन सोसाइटी के साथ इसका कोई लेना देना नहीं। हन्ना अरेंथ अपनी बुक द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म 1951 में बोलते हैं कि टोटलिटेरियनिज्म एक ऐसा सिस्टम है जहां पर आइडियोलॉजी और टेरर डोमिनेट करते हैं। टोटलिटेरियनिज्म कंसेप्ट की शुरुआत 20th सेंचुरी में तानाशाही काम करने के तरीके को एक्सप्लेन करती है, जैसे कि सोवियत यूनियन का कम्युनिस्ट शासन, स्टालिन के एंड तक इटली में मुसोलिनी का फासिस्ट रिजीम, वर्ल्ड वॉर 2 के एंड तक जर्मनी अंडर हिटलर रिजीम। बात करें अगर आइडियोलॉजी डिबेट के एंड की तो 1950s और 60s के मिड में वेस्टर्न लिबरल कंट्रीज ने आइडियोलॉजी के स्टेटस को रिव्यू किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि एज ऑफ आइडियोलॉजी खत्म हो चुकी है। एंड ऑफ आइडियोलॉजी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की एडवांस्ड स्टेज ऑफ को भी सजेस्ट करती है और अब देश की सोशल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन की पहचान डेवलपमेंट है, ना कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। फर्दर हम इन व्यूज को कंफर्म करने वाले राइटर्स को डिस्कस करेंगे। राल्फ डेहरेनडोर्फ अपनी बुक क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी 1957 में कहते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज डेवलपमेंट के एक नए दौर में एंटर कर चुकी हैं और अब वो कैपिटलिस्ट सोसाइटीज नहीं हैं, अब वो पोस्ट कैपिटलिस्ट सोसाइटीज बन चुकी हैं जहां पर इंडस्ट्रीज और इनके इश्यूज अपनी फील्ड तक सीमित रहते हैं, पॉलिटिकल या दूसरे सोशल इश्यूज इनसे प्रभावित नहीं होते। डारेनडोर्फ यहाँ मार्क्स की आइडियोलॉजी को आउटडेटेड बताते हैं जो कि वेस्टर्न कंट्रीज की सोसाइटीज को एनालाइज करने के लिए सूटेबल नहीं है। डैनियल बेल अपनी बुक एंड ऑफ आइडियोलॉजी में कहते हैं कि पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होने के बावजूद भी एक जैसी डेवलपमेंट के लिए बाध्य हैं। सिमोर एम लिप्सेट अपनी बुक पॉलिटिकल मैन में कहते हैं कि डेमोक्रेसी एकमात्र सहारा नहीं है जहां पर लोग अपनी जरूरतें पूरी करते हैं, बल्कि सोसाइटी अपने आप में एक अच्छी प्लेस है ये सब कुछ ऑपरेट करने के लिए। डब्ल्यू रोस्टो अपनी बुक द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ अ नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1960 में एक इकोनॉमिक ग्रोथ के मॉडल की बात करते हैं जो कि राजनीति की बात किए बगैर सभी कंट्रीज के ऊपर एप्लीकेबल होता है। इनके हिसाब से सभी सोसाइटीज इन 5 स्टेजेस से गुजरती हैं। नंबर 1 ट्रेडिशनल सोसाइटीज, नंबर 2 प्री कंडीशंस फॉर टेक ऑफ, नंबर 3 टेक ऑफ, नंबर 4 रोड टू मैच्योरिटी एंड नंबर 5 एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन। J.K. गालब्रेथ अपनी बुक द न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट 1967 में एडवांस्ड इंडस्ट्रियल सोसाइटी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई करते हैं जो कि एंड ऑफ आइडियोलॉजी थीसिस के इक्वल है। फ्रांसिस फुकुयामा अपनी बुक द एंड ऑफ हिस्ट्री 1992 में दलील देते हैं कि सोशलिज्म की फेलियर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लिबरलिज्म की अनबैश विक्ट्री है। यह मैनकाइंड की आइडियोलॉजिकल एवोल्यूशन का एंड बताता है और वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी का यूनिवर्सलाइजेशन ह्यूमन गवर्नमेंट की फाइनल फॉर्म। बहुत सारे थिंकर्स ने एंड ऑफ आइडियोलॉजी थीसिस को क्रिटिसाइज भी किया है जो कि रिचर्ड टिटमस, सी राइट मिल्स, सी बी मैकफर्सन और एलस्टायर मैकेंटायर हैं। मैकेंटायर अपनी बुक अगेंस्ट द सेल्फ इमेजेस ऑफ द एज 1971 में कहते हैं कि एंड ऑफ आइडियोलॉजी के थियरिस्ट ने एक क्रूशियल ऑल्टरनेटिव पॉसिबिलिटी एंटरटेन करने से फेल कर दिया है। इन शॉर्ट, एंड ऑफ आइडियोलॉजी डिबेट थियरी और प्रैक्टिस में लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम की सुप्रीमेसी को प्रोजेक्ट करता है। ह्यूमन इंडिपेंडेंस एक कॉम्प्लेक्स वेंचर है। ह्यूमन प्रॉब्लम्स के रेडीमेड जवाब नहीं होते। सॉल्यूशंस के लिए अलग अलग आइडियोलॉजीज से रेलिवेंट आइडियाज को ड्रॉ और एग्जामिन किया जा सकता है, जिसके लिए लिबरलिज्म
मार्क्सिज्म, सोशलिज्म, एनार्किज्म, गांधीज्म एंड फेमिनिज्म जरूरी है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।